कांग्रेस पार्टी वाले बड़े फख्र से बताते रहते थे अपने दौर में कि अब कश्मीर जो है वो आलमी इशू नहीं रहा, हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये अब बायलैटरल मसला रह गया है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इस पर लंबी चौड़ी कोई सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान की आलमी सतह पर। वो जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशंस हैं वो भी पुराने ज़माने की पास हुई पड़ी हैं, बहुत अरसा पहले की, तो ये बड़ी कामयाबी इसको गिनवाते रहते थे। लेकिन जब मोदी साहब 2014 में आए हैं तो पाकिस्तान की सपोर्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पर धीरे धीरे बढ़ी है कश्मीर के इशू के हवाले से। पिछले दिनों पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ गए चाइना जाकर वो शी जिनपिंग से मिले, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की जाती है और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर कश्मीर का ना सिर्फ जिक्र था बल्कि भरपूर सपोर्ट का भी ऐलान किया हुआ है चाइना ने कश्मीर पॉलिसी जो पाकिस्तान की है उसके लिए। अब इस पे इंडिया ने आपत्ति जताई है, इंडिया ने कहा कि इस पे हमें कंसर्न है, ये क्या कर रहे हैं, कश्मीर का मुद्दा ये क्यों दोनों मुल्क छेड़ रहे हैं, कश्मीर तो हमारा अटूट अंग है। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया स्ट्रांगली रिजेक्ट्स रेफरेंसेस टू जम्मू एंड कश्मीर इन चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट, और उसके बाद चाइना को भी उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि the same joint statement also mentions activities and projects under the so-called China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), some of which are in India's sovereign territory under forcible and illegal occupation by Pakistan। अब देखें यहाँ पर आज जरा इस पे बात करते हैं कि ये क्या हुआ है, मतलब कश्मीर के हवाले से ये हुआ क्या है। कांग्रेस पार्टी जो कि क्लेम करती रहती थी कि कश्मीर अब इंटरनेशनल मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अब कश्मीर वाकई में एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आपके सामने है, आलमी ताकतें जो हैं इसके ऊपर बात कर रही हैं और सपोर्ट किसके लिए कर रही है, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जांचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर इंडिया ऑन कश्मीर इशू। एक तब्दीली आई है, असल में एक बड़ी तब्दीली इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर ऐसी आई है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। 2014-15 से लेके इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस थे, पहले ये होता था कि जो भी प्रधानमंत्री होते थे थोड़ा डिस्कशन ज़रूर करते थे, अपोजिशन से बात कर ली तो दूसरों से बात कर लीजिए, पॉलिटिशियन से बात कर ली, ब्यूरोक्रेट से बात कर ली, उसके बाद कोई डिसीजन लेते थे। 2014-15 से एक नई चीज़ सामने आई है और वो नई चीज़ ये है कि पावर बैलेंस जो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो सेंट्रिक हो गया है एक जगह पे, और वो जो सेंटर है उसके सेंटर में फिर मोदी है। एक सेंटर बन गया बीजेपी, उसके सेंटर में फिर मोदी, तो वन मैन शो बन गया असल में, और ये धीरे धीरे करवाया गया है। इस पे ज़रा इंडिया को अपना सोचने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ हुई है ना 10 साल के अंदर, ये तब्दीली एक तरह की है, ये नेगेटिव तब्दीली, और इसको केयरफुली डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। वो जो ब्रांड मोदी क्रिएट करवाया जा रहा था, जिसने आगे चलकर आप देखिए कि बीजेपी के खुद के लिए भी और आरएसएस के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हुई हैं, और ये फिर हमने देखा डिवीजन सब खुल के सामने आ रही है इलेक्शंस के नतीजे में। ये ब्रांड मोदी केयरफुली क्रिएट किया गया है। इंडियन फॉरेन रिलेशंस के अंदर भी यही कुछ किया गया है। 2015 से ये सिलसिला शुरू हुआ। जयशंकर, जिसको बाद में मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया था, ये उस वक्त था फॉरेन सेक्रेटरी। अब इसकी 2015 की आपको मैं एक स्टेटमेंट दिखाता हूं, यहां से आप देखिएगा, इस स्टेटमेंट से एक सिलसिला शुरू होता है बेसिकली, जो कि आज तक चलता चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदीज पर्सनल केमिस्ट्री हैज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल टूल इन डिप्लोमेसी, फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर। यानी इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर जो ताकतवर तरीन जो टूल है वो मोदी खुद है। मोदी जो है ना वो उसके अंदर कुछ ऐसा है कि दुनिया के जो लीडर्स हैं वो उनको सुनते रहते हैं, ये कोई स्पेशल किस्म की चीज़ है। और फिर यहाँ से ये टर्म केमिस्ट्री जो है आपको आने वाले कई सालों के अंदर मुख्तलिफ लीडर्स के लिए इंडियन मीडिया के अंदर रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ये ज़रा देखिएगा, इसमें थोड़ी सी रिसर्च की हुई है हमने, मेरी टीम ने और मैंने, ये आपको मुसलसल यहाँ से नजर आएगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ये असल में लोगों को बताया जा रहा था कि जो कुछ भी डिसीजन मोदी लेता है वो सही ही लेता है, उस पर क्वेश्चन नहीं रेज करना चाहिए। अब देखिए पुतिन के हवाले से, आवर रिलेशनशिप हैज स्पेशल केमिस्ट्री, पीएम मोदी ऑन टाइज विथ पुतिन। हालांकि इसके बाद आप देखिए कि चाइना और रशिया के टाइज के अंदर आप देखिए चाइना के साथ इनके ज्यादा रशिया के टाइज गहरे हुए हैं एज कम्पेयर टू इंडिया बीच में। तो ये इंडिया की नाकामी है या नहीं है, इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। आज से 10 साल पहले जो चाइना और रशिया के टाइज थे, आज उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग दोनों मुल्कों के टाइज है, बल्कि इस हद तक स्ट्रांग टाइज हैं। आप देखिए यूक्रेन के अंदर बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव था, चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे वहां पर, लेकिन जब जंग छिड़ी
चाइना ने अपना बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव प्रोग्राम बचाया या रशिया का सपोर्ट किया? रशिया को सपोर्ट किया और बड़ा भारी भरकम तरह से सपोर्ट किया। अगर चाइना ना होता रशिया कोलैप्स हो जाता। रशिया को पैसे की जरूरत थी, सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने इस जंग के अरसे के दौरान चाइना से कमाया है। चाइना ने परचेजिंग बढ़ा दी, बहुत सिग्निफिकेंट तादाद में बढ़ा दी उनकी परचेजिंग, जो कि ऑयल और गैस खरीद रहे होते थे रशिया से। तो आज का रशिया और चाइना बहुत पावरफुल है। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की और इनकी जंग लगती है अगर इंडियंस की, तो इंडिया को क्या रशिया के हथियार मिलेंगे एट ए टाइम जबकि चाइना के हथियार यहां आ रहे होंगे पाकिस्तान के लिए, चाइना का सी बैग बचाने के लिए? डू यू रियली थिंक रशिया इंडिया को वेपन्स देगा पाकिस्तान से लड़ने के लिए उस सूरत हाल में, जबकि यहां पर चाइना का पूरा इंटरेस्ट मौजूद है? इट वॉन्ट हैपन। तो ये बदतरीन नाकामी है जिसको केमिस्ट्री के पीछे छुपाया गया कि जी प्यूटिन और मोदी की केमिस्ट्री है। फिर आप देखिए यही केमिस्ट्री का वर्ड आपको नजर आता है ट्रंप के लिए। इंडिया टुडे ने कहा न्यू केमिस्ट्री इन द मेकिंग, सेज पीएम मोदी विद ट्रंप इन ऑडियंस एट हाउडी मोडी इवेंट। ट्रंप के साथ केमिस्ट्री, उसके बाद बाइडेन के साथ केमिस्ट्री बन गई इसकी। हिंदुस्तान टाइम्स ने वही हेडलाइन लगाई। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन देखिए, हाउ मोदी बाइडेन केमिस्ट्री प्रूव्ड टू बी अ गेम चेंजर, अगेन केमिस्ट्री। फिर आप इंडियन एक्सप्रेस देखिए, मोदी मैक्रोन केमिस्ट्री यील्ड्स इंड्यूरिंग बेनिफिट्स। मतलब मोदी में कुछ ऐसा है कि सब खींचे चले आते हैं इसके लिए। यहां पर भी केमिस्ट्री। फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, मोदी नेतन्याहू's पर्सनल केमिस्ट्री शोर्स अप इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक टाइज। शुरुआत वैसे मैं आपको बता दूं, ये जयशंकर वाले जो ग्रुप है ना, यहाँ से केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, और अभी तक आप देखिए ये सिलसिला आपको चलता चला आ रहा है। मोदी को प्रमोट कर रहे हैं कि मोदी ही कोई खास चीज है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री नजर आई ना, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री भक्तों के लिए, वो ये जो मोहतरमा है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, इनके बारे में जितने मीम्स बनाए हैं इन्होंने, मैंने नहीं देखा कि कभी किसी और के लिए इन्होंने इतने ज़्यादा मीम्स बनाए हों। मतलब दुख भी होता था कि ये क्या कर रहे हैं उस बेचारी ने, क्योंकि वो फ्रेंडली लोग हैं, जाहिर सी बात है। इटालियंस जो है वैसे बाय नेचर भी थोड़े से अगर आप देखें तो वो फ्रेंडली किस्म के होते हैं। उन्होंने एक दो पिक्चर्स क्या खिंचवा दी उनके साथ, तो यहाँ लग गए मीम्स बनाने के लिए कि मोदी को इतना ये कोई पसंद करती है कोई। ये इंडिया टुडे की जरा ये खबर देखें कुछ अर्सा पहले की, पीएम मोदी स्माइल्स as Giorgia Meloni called him most loved one of all leaders। हंस दिए बस मोदी साहब, ये सुन के हंस दिए। जब उन्होंने को कहा गया कि आपसे तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो हंस दिए शर्मा के। वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यहाँ पे आके पिघल गया। कुछ इस तरह की फीलिंग्स कुछ इस तरह की फीलिंग्स मोदी साहब की जो है यहाँ पर आ गई। इस पे बहुत ज्यादा मीम्स बने। इनका नाम मेलोनी है ना, तो इनके नाम का शुरुआती जो वर्ड है उनके अंदर MEL आता है, और मोदी के जो नाम के दो वर्ड्स है उसमें D आता है। तो इन्होंने हैशटैग लिखा था मेलोडी। इस पे भी काफी मीम्स बने इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया, जॉर्जिया मेलोनी टेक्स सेल्फी विद पीएम मोदी, इटालियन पीएम कॉल्स इट अ मेलोडी। यहाँ पर भी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई। तो ये केमिस्ट्री ने इंडिया के फॉरेन रिलेशंस को फंसाया है। असल में हर बुरी चीज को छुपा देते हैं। केमिस्ट्री वाला ये जो गोरख धंधा चल रहा है ना, लोगों को ये जताने की कोशिश की जाती है कि ऑल इज वेल, सब सही चल रहा है इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर, कोई मसला नहीं है, सारी दुनिया हमारे साथ है। और जो गड़बड़ होती है उसको ये इसी तरह से मोदी को प्रमोट करके ये तो जबरदस्त लीडर हैं, ये तो गलती कर ही नहीं सकते, इनकी तो हर चीज परफेक्ट होती है और इनके नेतृत्व तो हमें सुपर पावर बन गए। नतीजा आप देख लीजिए, कश्मीर के इशू पर ही देख लीजिए, इतनी बड़ी आलमी सपोर्ट वहां पर पाकिस्तान लेने में कामयाब हो गया है।